दोस्तों, आज की भौतिक घटना के एपिसोड को हम ऋषि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना साल 2012 की है। उस समय मैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे गांव पथराघाट में रहा करता था। उस दिन साप्ताहिक बाजार से घर लौटने में मुझे देर हो गई थी। रात का समय था और रास्ता सुनसान। रास्ते के सन्नाटे में केवल मेरी साइकिल की आवाज़ और कभी कभी झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पर अचानक मुझे कुछ और भी सुनाई दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे अपने साइकिल के पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बल्कि वहाँ से कुछ दूरी पर दूसरे लोग बाजार से लौटते हुए नजर आ रहे थे। इसीलिए उस आवाज़ को उन लोगों का आहट समझकर मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। लेकिन कुछ ही देर के बाद मुझे फिर से वही एहसास हुआ जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। लेकिन इस बार वो आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी, जैसे अभी कोई मेरे बगल से गुजरने वाला हो। लेकिन काफ़ी देर तक ऐसा नहीं हुआ, जबकि वो आहट अब भी रुकी नहीं थी। इसीलिए एक पल के लिए मैं फिर से पीछे मुड़ा, पर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, कोई भी नहीं। और वो आहट जो मुझे सुनाई दे रहा था, वो भी मेरे पीछे मुड़ते ही बंद हो गया। लेकिन तभी अचानक मुझे अपने पास खड़े पेड़ों के बीच से हलचल की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई वहां से गुजरा हो। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ साफ साफ नजर नहीं आया। जब ये सब एक साथ हो रहा था, तब मेरी दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी, क्योंकि वहां मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए वहां रुकना ठीक ना समझकर मैंने वहां से आगे बढ़ना ही ठीक समझा। लेकिन जब तक मैं अपने घर के पास नहीं पहुंचा, तब तक मैंने राहत की सांस नहीं ली। मुझे पूरे रास्ते एक अजीब सा डर सता रहा था, पर घर के पास पहुंचने के बाद भी उस डर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि जिस रास्ते से मुझे अपना घर नजर आ रहा था, उसके दूसरे तरफ एक नीम के पेड़ के पीछे मुझे कोई दिखाई दिया। उसकी आकृति इंसानों जैसी थी और वो उस अंधेरे में पूरा काला नजर आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे गौर से देखता, मैं अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और सामान को रखकर पानी पीने चला गया। उस दौरान मैं अपने रसोई में ही था कि तभी मुझे रसोई की खिड़की की तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जो किसी के फुसफुसाहट की आवाज़ लग रही थी। पर जब मैंने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा, तब वहाँ भी कुछ नहीं था। इसलिए मैंने अपने डर को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और खाना पीना खाकर सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे छत पर कुछ हलचल की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे छत पर कोई चल रहा है। पर जब मैंने घर वालों से पूछा, तब हम में से कोई भी छत पर नहीं था। इसलिए उन आवाज़ का आना अजीब तो था, लेकिन उससे भी अजीब और डरावना ये था कि वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहा था। इसलिए वो आवाज़ किसकी है ये जानने के लिए मैं अकेले छत पर चला गया। और वहाँ जो मैंने देखा, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल था, क्योंकि छत पर वही काला साया बैठा हुआ था और उसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। अपने सामने उस खौफनाक दृश्य को देखकर मेरी सांसें रुक गई थी। मैं एक कदम भी हिल नहीं पा रहा था। पर उसी डर के कारण एक पल ऐसा आया जब मुझसे वहां और रहा नहीं गया। न जाने क्यों उस दौरान मुझे डर के अलावा बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था।
वो एहसास क्या था मैं इसको बोलकर तो नहीं समझा सकता, लेकिन उस दौरान मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उस रात में छत से कैसे नीचे आया और बाकी का रात मैंने कैसे गुजारा, ये आज भी मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन सुबह जब मैंने इन सब के बारे में अपने परिवार को बताया, उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ना तो वो आहट सुनी थी और ना ही उन्होंने उस काले साए को देखा था। पर उसके अगले रात भी फिर से वही हुआ। छत से कदमों का आहट आना और उस साए का वहां मंडराना, ये सब मेरे साथ दोबारा हो रहा था, सिर्फ मेरे साथ। इसलिए जब मुझे ये एहसास हुआ, मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं अब ये सोचकर डरने लगा था कि कहीं वो साया मेरे करीब ना आ जाए। हालांकि उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर इससे पहले कि ऐसा होता, मैं उसके अगले ही दिन एक पुजारी के पास गया, उस मंदिर में जो मेरे घर के पास था। वहां मैंने उस पुजारी को मिलकर उन्हें सारी बात बताई, बाजार से लौटने वाली उस रात के अलावा उस साए के बारे में जो मेरे घर के छत पर मंडरा रही थी। मेरी बातों को सुनकर उस पुजारी ने मुझे रुद्राक्ष से बंधे हुए 2 धागे दिए, एक अपने हाथ में बांधने के लिए और दूसरा घर के चौखट पर, जिसको करने के बाद से वो साया मुझे दोबारा नहीं दिखा। लेकिन उस घटना ने मेरे मन में डर और कई सारे सवाल छोड़ दिए, जैसे कि वो सब मेरे साथ ही क्यों हुआ था। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं, तो ये सब सोचकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि ऋषि जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।